एक घर से 4 लोग मरे हैं। ये मुजफ्फरपुर की घटना है। परिवार उजड़ गया मैम, जो भी ऐसा किया उसको फांसी का सजा होना चाहिए। इस घर से 4 लाशें निकली है, सोचिए। प्रशासन तो केस भी नहीं ले रहा था, पहले कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। ये 12 तारीख को कंप्लेन करने गए थे तो ये कह दिया पुलिस कि तुम्हारी पत्नी बच्चे को लेकर के किसी के साथ भाग गई है। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। वो कह रहा था लड़का आज 15 दिन रखेंगे, उसके बाद हम पहुंचा देंगे। अगर प्रशासन उसी समय एक्टिव होती तो हमारा पूरा परिवार अभी सुरक्षित रहता। यहाँ पे उजला कलर का कपड़ा पहने हुए यहाँ पे एक लड़का नजर आ रहा होगा। इनका आरोप है इनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे को कोई मार दिया है। इस घर से 4 अर्थी उठा है, सोचिए। ये लड़का ऑटो चलाता है। 15 जनवरी को इसकी पत्नी और इसके 3 छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल का, एक 4 साल का, एक 2 साल का, सोचिए इतना छोटा छोटा बच्चे को बांध करके नदी किनारे फेंक दिया गया था। ये मुजफ्फरपुर की घटना है। जब ये घटना पता चला तो आग की तरह पूरे मुजफ्फरपुर में ये खबर फैल गया। हम पटना से यहाँ पे आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। आखिर इसकी पत्नी, इसके 3 छोटे छोटे बच्चे को मारा कौन? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कृष्ण मोहन कुमार। कैसे आपकी पत्नी और आपके 3 बच्चे मरे? मैम 10 तारीख को सुबह हम अपना ऑटो निकाले, चले गए चलाने। सुबह में 10 बजे 11 बजे लगभग पत्नी मेरी कॉल की कि खाना खाने आइएगा। हम कहे नहीं, सवारी मिल गया, हम जा रहे हैं फिर राजेपुर। उसके बाद जब शाम में लौटे, जब अपना डेरा सिपाहपुर में बकरी, तो वो नहीं थी। ये माँ मेरी बोली जे बउआ सबके लेके कनिया 0 माइल गलैया, अभी तक ला नहले रे बउआ। हम कहली कि कलैया 0 माइल कै बजे? तो 12 बजे लगभग गलैया। ओकरा बाद हम बहुत खोजबीन किए, अपना फ़ोन किए ससुराल में, सब जगह फ़ोन किए, यहाँ अपना फ़ोन किए बहन। आपकी पत्नी 10 तारीख को ही गुम हो गई जी। उसके बाद ससुराल में फ़ोन किए, ससुराल वाला बोला कि जे यहाँ आओ मेहमान। हम देखैले अपना अथी से कहाँ गले न गले से, वहाँ गए तो अगत भगत कन ले गया, सफ्तर ले गया हमारा ससुराल वाला। वो कहा कि स्टेशन पर किसी लड़का के साथ में चले गया है भगत बोला। उसके बाद जो है हम लोग आए फिर सुबह 11 तारीख के 11 तारीख के आए तो चारों बगल खोजबीन किए, पूरा स्टेशन खोजे जाके, प्लेटफॉर्म टिकट कटा के स्टेशन पर जाके। उसके बाद जो है पूरा 0 माइल खोजे, पूरा मेडिकल खोजे, चारों बगल खोजे, पूरा रिलेटिव में दोस्त कन सब जगह खोजे, कहीं नहीं मिला। जब हम ससुराल में ही थी तो 11 तारीख के रात और 12 तारीख का सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आया मेरे मोबाइल पर। तो उठाया कॉल, तो कॉल कट गया। तो हमारा तो शक हुआ कि जे मेरी वाइफ ही कॉल की होगी। मतलब 2 दिन से आपकी पत्नी गुम थी, 12 तारीख को आपको कॉल आया? जी। तो मेरे शक हुआ कि मेरी वाइफ ही कॉल की होगी, तो हमसे नाराज होगी, तो बात नहीं करना चाहती होगी, इसलिए काट दी। ऐसा कुछ था कि झगड़ा वगड़ा हुआ था? ऐसा कुछ भी है, झगड़ा होता था? कुछ नहीं, आपसी बहुत प्रेम था हम लोग का। उसके बाद जो है हम अपना कॉल दे दूसरा नंबर से सरोजनी के दिए बात करने के लिए, वही नंबर पर धरा के दूसरा अपना माने दूसरा नंबर सिम से अपना सरोजनी के जो नंबर से कॉल आया था उस नंबर से दिए बात करने के लिए कि बात कीजिए तो कौन आदमी है। तो बात करने में उस लड़का जो है स्वीकार किया, जे ममता को जो है हम रखे हुए हैं 0 माइल से उठाए हैं। किस नंबर से कॉल आता था? जो नंबर से कॉल आता था वो मोबाइल में डिटेल्स होगा मैम। उसके बाद जब बताया कि ममता को हम रखे हुए हैं 0 माइल से उठाए हैं, जहाँ रूम लिए हुआ है वहीं पे मेरा भी अथी है, डेरा है बोलो, वहीं पे मेरा घर है। वो जब स्वीकार किया तो हम फ़ौरन जाके थाना में जो है आवेदन दिए। तुरंत सुबह उठे, आनन फानन में जाके हम थाना में आवेदन दिए। कितने तारीख को गए थे थाने में? 12 तारीख को, जिस तारीख को हमारा कॉल आया उसी तारीख को। आपकी पत्नी किसी से बात करती थी? कभी आपको शक हुआ कुछ भी? कोई शक नहीं, नहीं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत। तो वो लड़का कौन था, आप उसको जानते? नहीं जानते थे, अनजान था। तब न जानते तो हम उसको तो उठा के ले आते, प्रशासन को हवाले करते। थाने में गया तो क्या बोला थाने वाला? थाने वाले बोले कि तुम्हारे ऐसा ऐसा केस तो 200 आता है हमारे पास में, जो तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, फिर बोलो चले आएगी बोलो। बताइए, 2 दिन से इसकी पत्नी लापता थी, बच्चे के साथ, 3 बच्चे के साथ लापता थी। और जब थाने में जाते हैं तो थाने वाले ये कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा केस 200 आता है, तुम्हारी पत्नी बच्चे के साथ किसी के साथ भाग गई होगी। सोचिए ये लापरवाही है
पुलिस प्रशासन की। शायद पुलिस प्रशासन उस समय एक्टिव होता तो आज आपकी पत्नी और आपका बच्चा जिंदा होता। चारों जिंदा होता, मेरा परिवार नहीं उजड़ पाता। अगर प्रशासन उसी समय एक्टिव होती तो हमारा पूरा परिवार अभी सुरक्षित रहता। हम कह रहे थे कि हत्या कर देगा, वो कह रहा था लड़का जो 15 दिन रखेंगे उसके बाद हम पहुंचा देंगे। नहीं, कोई डिमांड नहीं करता था, कहता था कि हम शादी करेंगे उसी लड़की से। आपकी पत्नी से बोलता था वो फोन पे कि शादी कर। हाँ, वो बोलता था। वो सारा रिकॉर्डिंग आप रखे हुए हैं? प्रशासन मोबाइल मेरा प्रशासन ही रखे हुआ है। डेड बॉडी कब मिला, लाश कब मिला? 15 तारीख को रोज मीडिया के माध्यम से हम थाना पर ही थे, तो मीडिया वाला वहाँ आया तो बोला कि जे चलिए, तो बोलू एक आदमी का बॉडी मिला है, बोलू वहाँ चनभाड़ा घाट में, बोलू बॉडी है, बोलू महिला के साथ 3 बच्चा है। गए वहाँ देखे तो वह मेरी ही वाइफ थी और 3 बच्चा था। देखते तो मेरा रूह कांप गया कि कैसे मेरी वाइफ को हत्या कर दिया, बाल बच्चा को। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो पूरा परिवार उजड़ गया। उसके बाद जब वहाँ गए, क्या कहता है मेडिकल में गए, मेरा पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या कहता है मेरी पत्नी का, तो प्रशासन हमको उठा के ले गया। उठा के ले जाने के बाद प्रशासन हमको टॉर्चर भी किया कि तुम अपनी पत्नी को तुम अपने मारा है, और कहता है बोलू फलना आदमी मारा है। ये किया है, वो किया। हाँ, मैं पे आरोप लगा रहा था। बताइए मैम, हम अपना बच्चा को 3 बच्चा को और वाइफ को हम अपना क्यों मारेंगे, क्या करेंगे बताइए। अपने 3 छोटे छोटे बच्चे और अपनी पत्नी को आरोप ये लगा दिया गया कि इसी ने मार दिया है। अगर पत्नी की बात होती तो शायद एक समय हम भी सोचते कि ऐसा हुआ होगा, बट 3 छोटा छोटा बच्चा और ऑटो चला करके घर का गुजारा करते हैं। ये परिवार है, ये गरीब परिवार है। और सोचिए इस लड़के का हालत देखिए, बताइए इसकी पत्नी और 3 बच्चे को ऐसे रस्सी में तीनों को साथ में बांध करके नदी किनारे फेंका गया है। आखिर वो लड़का कौन था जो बार बार फोन करता था? इनका ये कहना है कि मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारा प्रूफ है। हालांकि हमने रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं सुना है, इनका फोन थाने में जमा है, लेकिन इनका ये कहना है कि सारा प्रूफ जो है हम इकट्ठा किए हैं और थाने में हमारा फोन है। और पुलिस प्रशासन बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए इस लड़के को टॉर्चर कर रही है। क्या क्या बोलती है पुलिस, ये बताइए। पढ़ना का है मैम, पहले तो बोली 12 तारीख को जब बोलो तुम्हारी पत्नी जो है किसी के साथ भाग गई है, तुम्हारे जैसा मामला 200 आता है मेरे यहाँ पे। नहीं, अहियापुर जी। उसके बाद जो है जब वहाँ पे मेरी पत्नी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके बाद पत्नी हमको ले गया तो कह रहा था कि बोलो तुम ही लोग बोलो ऐसे किया और अति करता है। बोलो आप क्या चाहते हैं, जो भी आपकी पत्नी या बच्चे को मारा है, मतलब कंफर्म आपको लगता है कोई मारा है? मर्डर ही हुआ है। अगर मर्डर नहीं हुआ मैम, अगर पत्नी मेरी फाइट करती तो अकेले करती, अगर बाल बच्चा को ही करता तो चारों जगह बाल बच्चा छितराता, एक जगह बंधा हुआ नहीं मिलता जी मैम। उसके बाद अगर मेरे पर आरोप अगर लगाता है तो हम किस ग्राउंड से करेंगे मैम? हम तो अपना बच्चा को अपने दुनिया उजाड़ेंगे, बताइए मैम। हम उस नंबर को दिए हुए थे, बार बार धमकी मिल रहा था हमको कि पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करेगा तो तुम्हारा बच्चा को हत्या कर देंगे, तुम्हारी पत्नी को हत्या कर देंगे। लेकिन प्रशासन इस पर एक्टिव मोड नहीं था। प्रशासन कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। हमको विश्वास नहीं था कि प्रशासन, मेरी वाइफ किसी के साथ भागने वाली है, क्योंकि हमारी पत्नी थी, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान पाएगी उसके बारे में। देखिए, ये मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना है। और सोचिए कि पुलिस प्रशासन एक्टिव कहाँ होती है? जब चालान कटाना रहता है ना, चालान काटना रहता है ना सड़क पे, वहां पे एक्टिव नजर आती है। कभी इन चीजों में वो कभी एक्टिव नहीं दिखती। सोचिए ये 12 तारीख को कंप्लेन करने गए थे तो ये कह दिया पुलिस कि तुम्हारी पत्नी बच्चे को लेकर के किसी के साथ भाग गई है। 15 तारीख को पत्नी और 3 बच्चे एक साथ बंधे हुए नदी किनारे मिले। हालत देखिए, हम तो वो तस्वीर आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना है। और बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए ये वहां पे मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, तो पुलिस प्रशासन बिना जांच के, बिना पड़ताल के डायरेक्ट इस लड़के पे आरोप लगा देती है और ये कहती है ना कि तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खुद मारे हो, और इसके साथ मारपीट भी करती है। ये है हमारे बिहार की पुलिस। और देखिए इनका काम कितना बढ़िया होता है।
बिना जांच पड़ताल के सामने पति पे आरोप लगा देते। ये है परिवार। इस घर से 4 लाशें निकली है। सोचिए, पत्नी के साथ 3 बच्चों को जब इन्होंने देखा होगा तो सोचिए इन पे क्या बीता होगा। परिवार उजड़ गया मैम। जो भी ऐसा किया उसको फांसी का सजा होना चाहिए, जल्द से जल्द उसका जो है जी जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी किया जाए। हम प्रशासन को हर संभव अपना प्रयास करने के लिए तैयार है। हर समय हम प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ प्रशासन हमको कहेगा चलने के लिए वहाँ हम चलने के लिए तैयार। हमको तो क्या हम तो हार्ट फेल होने लगे। हम दोनों बाप थे, हम दो ही बाप पे थे लाश निकल। हम हार्ट फेल होने लगा। हम अपने आँख से बच्चे को देखे कि मुंह में इसका अथी लगा हुआ, मास्क लगा हुआ, सिर में टोपी है और गर्दन बांधा हुआ है। चारों का गर्दन बंधा। हाँ, मतलब एकदम से आपको लगता है कि कोई मारा है। कोई मारा है। लगता है नहीं, मारा है। आप लोग चाहते हैं कि जांच हो। जांच। हम तो एसपी साहब को भी कहे कि आपको वर्दी के केवल का अथी रखते हैं, इसलिए भाई सरकारी वर्दी दिखाते हैं, केवल काम नहीं कर रहे। गरीबों का काम नहीं हो रहा है। अब यही सोचे थे क्या ये गरीब है, अनपढ़ है, इसलिए हम क्या काम इससे क्या होगा। बताइए, पोता पोती का बॉडी देखी, क्या बोलिएगा माता जी? सरकार से क्या निवेदन करती हैं? करते हैं कि हमको बच्चा को मार दिया, उसको बच्चा के हमको उसको फांसी का सजा मिलेगा। जांच चाहती है, जांच हो हाँ, अच्छे से। जांच अच्छे से चाहते हैं कि उसको अच्छे से जांच। आपकी बहू कैसी थी? अच्छी थी? बहुत बढ़िया थी। आपको लगता है कि फोन उन पे कहीं बात कर दी? नहीं, बहुत लायक हमको पुतो था। कुछ से हमको शक वही नहीं बा। इतना हमको पुतो इतना लायक थी, अंदर से बाहर नहीं होती थी। कभी नहीं, वो अंदर भी रहता है, गेट से बाहर नहीं होती। अब उस लड़की कह के कैसे हमको उसको हम कहे कि वो लड़की खराब है। ननद हुई ना आप? बताइए, ये ननद हुई और सोचिए इनका हालत देखिए, कंटिन्यू रो रही हैं और भाभी अच्छी होगी तभी रो रही है। भाभी, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बहुत तरह का सवाल उठा देते हैं। लड़की है, कहीं बात करती होगी, प्रेमी होगा, मार दिया होगा। बट यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी बहू बहुत लायक थी, घर से बाहर यहाँ तक नहीं आती थी अकेले। क्या बोलिएगा, क्या सरकार से मांग करती हैं ये बताइए? अपने भाई के बारे में क्या बोलिएगा? हमारा 4 बच्चा को न्याय चाहिए। उसको जो भी है फांसी देने वाला, हम सभी से वो भाई बहन से निवेदन करते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए। फांसी आ रहा है, जो मारा है उसको फांसी होना चाहिए। इससे आगे हम क्या करेंगे? हम तो गरीब है, गरीब का कौन सुनता है? पैसा वाला जब रहते तो हमको भी कोई और सुनता है, लेकिन हम तो गरीब है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। थाना कोई नहीं सुनता। तो हमारे भाइयों को मारा, मेडिकल से उठा के हमारे भाई के भी मारा। 4 को मारा तो नहीं पेट भरा, उसको एक और मारना था। अब क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन, सरकार गरीबों का कुछ कोई नहीं सुनता है। पैसा है तो सब सुनता है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं सुन रहा है। मेरा जो भी उसमें है उसको फांसी होना चाहिए, उसको सही से जांच किया जाए। देखिए, ये आखिर चारों कैसे मरे और एक साथ बंधे हुए थे। हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना बता रहे हैं ना कि बच्चे के मुंह पे ऐसे मास्क है और अजीब टोपी उपी, अजीब टाइप से पूरे चारों एक साथ बंधे हुए हैं, ऐसे नदी किनारे पड़े हुए हम लोग देखे हैं तस्वीर में। सोचिए कि ये लोग गरीब परिवार है और पुलिस प्रशासन केस को खत्म करने में और वो बात बढ़े नहीं, इसीलिए चाहे तो साइड का नाम दे देती है कि भैया साइड कर ली, खुद भी मर गई और बच्चे को भी मार दिया। कम से कम जांच हो, अच्छे से जांच हो। एक घर से 4 लोग मरे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मुजफ्फरपुर की घटना है। एक घर से 4 अर्थी उठी है। कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, बाल बच्चा एक भी नहीं है। अगर देखिए प्रशासन अगर एक्टिव मोड में रहता ना तो मेरी बाल बच्चा का, पत्नी का एकदम सुरक्षित मिलता, जिंदा होता। प्रशासन तो केस भी नहीं ले रहा था, पहले कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, बोल करके केस भी नहीं ले रहा था। फिर मैं बीना देवी से जब कॉल करवाए तब जाकर प्रशासन ने एक्टिव करके केस लिया। नीतीश कुमार को क्या बोलिएगा? हमारी सरकार, बिहार की सरकार को क्या बोलिएगा? निकम्मी पुलिस है, निकम्मी पुलिस पदाधिकारी है, समझे। नीतीश कुमार के कहेंगे कि यही कि अपना प्रशासन को
अति करे, हमारा जो है अति इंसाफ मिले। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है मैम। और बड़ी बात ये है कि गरीबों के दरवाजे पे कोई आता भी नहीं है। इसी गांव से शायद कोई कॉल किया हमें और हम यहाँ पे आए। दोस्तों, यहाँ पे गरीबों के दरवाजे पे कोई जाता भी नहीं है। हम यही कहेंगे, जो नेता और मंत्री जो चुनाव से पहले खूब एकदम माहौल बनाते हैं ना बिहार में, थोड़ा सा इसके दरवाजे पे आइए। साहू समाज से ये लोग आते हैं, कोई नहीं आया है आप लोग के दरवाजे पे। विधायक कोई अभी तक नहीं हमको समझ देते आया है कि हाँ तुम्हारी बच्ची को, पत्नी को हम इंसाफ दिलाएंगे। अभी तक कोई कुछ नहीं किया है। कोई नहीं किया है। सोचिए, जब चुनाव होता है तो सब एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं, माहौल बनाते हैं, छोटे छोटे घटना में पहुंच जाते हैं। एक घर से 4 लोग मर चुके हैं। दोस्तों, बस वीडियो शेयर करके उन तमाम मंत्रियों को इस वीडियो को दिखाइए और कहिए कि थोड़ा सा यहाँ पर भी आइए। पियर थाना क्षेत्र है। और बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को शेयर करके उन तमाम नेता मंत्री तक पहुंचाइए और बताइए कि इस परिवार का हालत क्या है। नमस्कार।